कैसे हैं आप लोग। ट्रेडिंग एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, कल बजट का दिन है। कल आपको मार्केट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि ओवर ट्रेड ना करें और विदाउट स्टॉप लॉस आपको कोई ट्रेड पंच नहीं करनी है और लिमिटेड ट्रेड करनी है। 2 से 3 आपको ट्रेड करनी है ना। और अपने कैपिटल को बचा के रखना है, ठीक है ना। और हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने लिया है दो ही हम इंडेक्स चूज करेंगे ट्रेड के लिए, पेपर ट्रेड पे। एक आपका निफ्टी और एक आपका सेंसेक्स, ठीक है। ये इन दोनों के अंदर हम कल के लिए प्लान करेंगे। इसके लिए हम प्रीमियम लेके आए हैं सेंसेक्स के और निफ्टी के, ठीक है। और थोड़ा सा हम निफ्टी का प्रीमियम का भी, सॉरी, इंडेक्स का भी एनालिसिस करेंगे। जो हमारा निफ्टी का जो इंडेक्स है, जो आज की मार्केट रही है, वो आज की मार्केट जो रही है, रही अप ट्रेंड में रही है लेकिन साइडवेज रही है ना। पैसा जो है मार्केट ने दिया नहीं। रही तो अप ट्रेंड में तकरीबन आपको 288 पॉइंट जो है पॉजिटिव जो है मार्केट क्लोज हुई है। लेकिन मार्केट ने कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि जहां से हम पॉइंट कैप्चर कर सके। 20-30 पॉइंट की कैप्चरिंग मार्केट ने सिर्फ दी है, अदरवाइज मार्केट में कोई अच्छा मूव हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है ना। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जो हमारा निफ्टी है उसका जो हमारा क्लोजिंग आई है 23,533 रुपीज पर आई है, ठीक है। निफ्टी में हमें देखना है कि निफ्टी जब हमारा अगर सुबह ही गैप अप खुलता है, निफ्टी तकरीबन तकरीबन आपके यहाँ पर कहीं खुलता है, तो ये हमारा जो रजिस्टेंस है 23,745 का, ये रजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। जब तक ये रजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, हम निफ्टी के अंदर अपसाइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। किस कंडीशन में? इस कंडीशन में जब मार्केट हमारी यहाँ खुलती है, ठीक है। 600 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है तो 750 का जो रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक जब तक नहीं होगा जब तक हम प्लान नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये ब्रेक हो गया तो आप ब्लाइंडली प्लान कर सकते हैं। 24,190 तक के लिए आप प्लान कर सकते हैं और ये मार्केट देखें आपको यहाँ तक जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि मार्केट साइडवेज ओपन होता है, मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, ठीक है। यहीं कहीं अगर मार्केट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि 23,600 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, हम 23,745 तक के लिए प्लान कर सकते हैं। यहां से मार्केट दोबारा रिवर्सल मार सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये एक रिवर्सल पॉइंट है 23,745। इसे आप अपनी डायरी के अंदर नोट कर लें। मैं फुल कॉन्फिडेंट के साथ आपसे कह रहा हूं, ये एक बहुत अच्छा रिवर्सल पॉइंट है, बहुत अच्छा रिवर्सल। मार्केट को अगर रिवर्स आना होगा ना, तो यहीं से मार्केट रिवर्सल मारेगा। और यहां तक भी रिवर्सल मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो अप के लिए हम बात करें, अगर छोटे मूव की हम बात करें स्कैल्पिंग की, तो 23,600 के ऊपर निकले, यहां तक के हम प्लान कर सकते हैं 7,545 तक के लिए, ठीक है। अदरवाइज यहां से फिर हम गिरा सकते हैं मार्केट को, पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन, अगर मार्केट 23,415 के नीचे अगर निकलता है, तो मार्केट के नीचे हमें दो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। 23,165 तक मार्केट जाएगा, तकरीबन 300 पॉइंट मार्केट जाएगा। उसके बाद में 22,870 तक मार्केट आपका जाएगा, ठीक है ना। ये अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। एक बार मैं स्क्रीन पे जूम कर देता हूं, आप इन्हें नोट डाउन कर लें और अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लगा लें। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रीमियम्स की। तो हमने जो प्रीमियम्स लिए हैं, सस्ते प्रीमियम्स लिए हैं, थोड़े ओटीएम लिए हैं हमने, क्योंकि मार्केट के अंदर मूव अच्छा रहेगा तो ओटीएम पे हम काम कर सकते हैं ऐसी मार्केट के अंदर। तो इसलिए मैंने सस्ते प्रीमियम मैंने चूज किए हैं, ठीक है। पहला प्रीमियम है हमारा 23,800 का कॉल, ठीक है। इसकी क्लोजिंग 138 पे आई है कल की, आज की हम बात करते ही नहीं है, ठीक है ना। देखो 118 से 155 तक का क्या मूव आया? कुछ भी मूव नहीं है ना। कुछ भी मूव नहीं है, 20 पॉइंट का मूव आया है सिर्फ इस प्रीमियम में, ठीक है। बात करते हैं हम कल की। तो कल के लिए हमें क्या देखना है कि अगर ये प्रीमियम हमारा हमारा 9:15 की कैंडल हमारी 155 के ऊपर क्लोजिंग करता है, तो हम इसके अंदर एक ट्रेड पंच कर सकते हैं पेपर ट्रेड पे। और टारगेट की बात करें तो देखिए, ये प्रीमियम आपको 4x तक होता हुआ दिखाई दे सकता है, 4x तक होता हुआ दिखाई दे सकता है। 461 तक ये प्रीमियम जा सकता है, ठीक है ना। बाकी 113 एंड 54 पे इसके दो सपोर्ट है, इन सपोर्टों पे आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, जब भी मार्केट वापस भागेगा, सपोर्ट से भागेगा,
ये बात मेरी आप नोट डाउन करके रखना। सपोर्ट से भागेगा। देखो ऐसा भी हो सकता है, देखो क्या होता है बजट वाले दिन, ठीक है, कोई अच्छी खबर आई, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, कोई बुरी खबर आई, सीधा रेजिस्टेंस पे पहुंचा, सडन रेजिस्टेंस से वापस आया, ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करने में आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी। प्रॉफिट बुक करने में आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, और आपको जो है एंट्री बनाने में जल्दबाजी करनी पड़ेगी, ठीक है। यही कंडीशन कैसी हो सकती है, ये प्रीमियम यहाँ चल रहा है, ये प्रीमियम यहाँ आ गया, और यहाँ आके प्रीमियम सडन सपोर्ट से सडन भाग जाए, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बड़ा ही ध्यान लगा के बैठना पड़ेगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको अच्छी ट्रेड पंच करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। बाकी आप इस प्रीमियम के भी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है ना, ये देख लें, ठीक है। और जी अब बात करते हैं पुट के प्रीमियम की। तो पुट का जो हमारा प्रीमियम है उसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। पुट के प्रीमियम में कोई सपोर्ट नहीं है। पुट के प्रीमियम में हमें वेट करना है 131 के ऊपर। जैसे ये प्रीमियम निकलता है सिर्फ 30 पॉइंट से अगर ये प्रीमियम ऊपर भागता है, 135 के ऊपर निकलता है, हम इसके अंदर ट्रेड पंच करेंगे। 245, 367, 437 और 514 तक के टारगेट हमें इस प्रीमियम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अब सेंसेक्स की बात करते हैं। तो सेंसेक्स का जो हमारा प्रीमियम है 78,000 का कॉल, ठीक है ना। इसकी क्लोजिंग की अगर बात करें तो इसकी क्लोजिंग जो हमें मिली है वो मिली है 500 के अराउंड, 502 रुपीज पे, ठीक है। 502 रुपीज पे हमें इसकी क्लोजिंग मिली है। हमें इसके अंदर क्या चाहिए, 9:15 वाली जो कैंडल है हमारी, वो 570 रुपए के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हमें चाहिए। 570 के ऊपर कैंडल की अगर क्लोजिंग हमें मिल जाती है, हम इसके अंदर बेझिझक एंट्री पंच कर देंगे, और हम टारगेट देखेंगे तो हमें इस प्रीमियम के अंदर जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 871 तक के, ठीक है। पहला टारगेट होगा हमारा 727 और 871 तक के हमें टारगेट इसमें और भी है, 1200-1300 तक के भी टारगेट हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इस प्रीमियम में इतने ही टारगेट लगाए हैं। बाकी आई विल अपडेट यू, व्हाट्सएप पे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। बाकी इसके जो हमारे सपोर्ट है, इन सपोर्टों पे नजर रखनी है कि कौन से सपोर्ट से आके कोई मार्केट नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, एकदम कोई अच्छी खबर आई और सीधा मार्केट ने अप मूव मारा। कहाँ से मारेगा, ध्यान रखना, सपोर्ट से मारेगा, सपोर्ट से मारेगा, सपोर्ट से मारेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। कल आपसे मिलूंगा मैं, कल आपको फिर बताऊंगा भी इवनिंग में कि आपने कहाँ गलती करी। तो आपको कोई चीज मिस नहीं करनी है, समझ रहे हो मेरी बात को, कोई चीज आपको मिस नहीं करनी है। सपोर्ट पे नजर बना के रखनी है, नजर बना के रखनी है। प्रॉफिट बुक करने में जल्दी करनी है, सपोर्ट में एंट्री बनाने में भी जल्दी। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि सपोर्ट पे सीधा यहाँ आया, अब कैंडल अभी क्लोज भी नहीं हुई, देखो यहाँ यहाँ आया, यहाँ आके हल्का सा मुंह वापस जा रहा है, वापस जा रहा है, यहाँ आके सीधी सडन ऐसे तोड़ता हुआ निकल गया, आपने एंट्री, यहाँ आया एंट्री बना ली, ऐसे नहीं। यहाँ पर कैंडल आई, एक सेकंड, यहाँ पर कैंडल आई, आने के बाद में रुकी, एक दो मूव वापस ले रही है, वापस ले रही है ना, समझ जाओ वापस जा रहा है, तुरंत एंट्री हम पेपर ट्रेड पे पंच कर देंगे, ठीक है ना। तो अब बात करें हम पुट के प्रीमियम की, सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स का जो हमारा प्रीमियम है वो है पुट का 77,000 का पुट, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही सपोर्ट है, 398, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर ये तोड़ता है तो फिर हमारा जो प्लान होगा ये भी मैं आपको बता दूं। अगर ये सपोर्ट टूट जाती है तो हमारा प्लान क्या होगा, हमारा प्लान ये होगा कि जब दोबारा ये सपोर्ट के ऊपर निकलेगा प्रीमियम तो हम प्लान करेंगे, है ना। जब ये दोबारा प्रीमियम, सपोज करो 300 पे प्रीमियम ओपन हुआ, मार्केट नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव मार्केट खुली और प्रीमियम 300 के नीचे ओपन हुआ, तो अब इस प्रीमियम पे नजर रखेंगे। जब ये प्रीमियम 400 के ऊपर जब ये प्रीमियम निकलेगा तो हम फिर जब हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और ये प्रीमियम आपको 560 के ऊपर निकलता हुआ नजर आता है, तो देखें आप 560 से सीधा ये प्रीमियम 945 और 1100 तक, ये प्रीमियम आपका 1100 के बाद में 1500 तक भी इस प्रीमियम के जाने की संभावना है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, अपने कैपिटल को बचाएं, एक्ट और ओवर ट्रेड ना करें, और सोच के समझ के ट्रेड करें। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको ध्यान बना के रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये प्रीमियम यहाँ आया यहीं से वापस चला गया, है ना। पूरा सपोर्ट पे आएगा फिर वापस जाएगा, या ये सॉरी रेजिस्टेंस पे आएगा फिर वापस जाएगा, सपोर्ट पे आएगा फिर वापस जाएगा। तो इन चीजों पे आपको नजर बना के रखनी है, ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी है, कैपिटल को बचा के रखना है। कॉल टिप्स पे आपको कोई काम नहीं करना ना, और ना ही हम कॉल टिप्स आपको देते हैं, ठीक है ना। कॉल टिप्स किसी की नहीं माननी है कि ये बाय कर लो, फलाना बाय कर लो, ठीक है ना। और ठीक है, मिलते हैं कल। बाकी बहुत जल्दबाजी है, मैंने वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन कल अच्छा जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, ओके।